प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, फिर से इकट्ठा किया, संगति दी। प्रभु की स्तुति तारीफ हर वक्त हमारे जीवन से होती रहे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। जो महान है, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, जो हमारा जिंदा यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम माफी पाए हुए और उस पर भरोसा हमने किया है। ये जीवन के लिए ही नहीं, लेकिन आने वाले जीवन में भी वो हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। और जो सच्चाई है, जो स्वर्ग है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो अच्छी अच्छी भली बातें सोच रखी है, नई दुनिया में यीशु मसीह हमें ले जाने वाला है। हम इस पे भरोसा करके हम चलते। धन्यवाद यीशु मसीह आपके वचन के लिए, और हम आपके भरोसा कर पाए, ये भी अनुग्रह है। धन्यवाद आपके पास हम आ सके, ये भी अनुग्रह है। पिता धन्यवाद यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और यीशु मसीह पे हम भरोसा करते, विश्वास करते। आज की हमारी संगति को आशीष देना, सुनने वाले हर भाई बहनों को आशीष देना। जीवित प्रभु प्रार्थना है। सुनने वाले कान, देखने वाली आंख, समझने वाला हृदय, हम सब के लिए, मैं हर एक के लिए प्रभु चाहता हूं, मांगते हम, हमें आशीष करो। और प्रभु हमसे बात करो, वचन पढ़े सुने आशीष देना। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। आज की जो संगति है, खास में थोड़ी बातें बाइबल में से, प्रभु के वचन में से बपतिस्मा के बारे में थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। बपतिस्मा जो शब्द है, ज्यादातर जो अन्य जाति लोग हैं उसके लिए गलत फहमियां या गलत सोच रखते हैं लोग। कई जो मसीही लोग हैं वो भी ये जो चलते आता है, बपतिस्मा मसीही लोग या क्रिश्चियन बनते हैं, मसीही बनते हैं और ईसाई बनते हैं, उनके लिए ये बपतिस्मा बहुत जरूरी है, ऐसे लोग कहते हैं। और जब कोई बपतिस्मा लेता है तो लोग कहता है तू तो मसीही हो गया, तू तो ईसाई हो गया, तू तो क्रिश्चियन हो गया। जैसे कोई सुन्नत करता है तो कोई कहता है तू भाई मुस्लिम हो गया, तू यहूदी हो गया। मान लो किसी ने जनोई पहन ली तो बोले तू तो ब्राह्मण हो गया। और मान लो किसी ने पगड़ी लगा दी तो बोलेगा तू तो पंजाबी होगा, तू तो सिख हो गया। तो ये जो बपतिस्मा है ये सबसे हटकर है। और ज्यादा तो लोग इसमें जो मानते हैं कि बपतिस्मा लिया तो तू तो यीशु का चेला हो गया। अभी हम बाइबल में से थोड़ी बपतिस्मा के बारे में मैं कहना चाहता हूं। ये जो शब्द है बपतिस्मा, ये कोई गुजराती शब्द नहीं है या हिंदी शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द भी नहीं है। बपतिस्मा तो ग्रीक शब्द है, और उसका जो ग्रीक में जो बैप्टोस कहा जाता है, बैप्टोस का अर्थ होता है कि डुबाना, भिगोना और अंदर जाना, बाहर आना, नया होना और शुद्ध होना, ये सारे अर्थ इसमें है। जैसे कोई डुबाता है तो क्यों, तो भाई शुद्ध करने के लिए, नया करने के लिए, साफ करने के लिए भिगोया है, ऐसा ही ये अर्थ है बपतिस्मा। बैप्टोस उसका अर्थ है डुबाना। बैप्टिस्मा यानी वो कोई क्रिया है जो पानी में जाना या फिर डूबना, किसी में भी डूबना। मिट्टी में मान लो गाड़ा गया, उसको भी कहते हैं कि भाई इसका दफन हो गया। जो क्रिया है ये है बपतिस्मा। और जो लोग कैथोलिक है वो लोग स्नान संस्कार इसको कहते हैं शुद्ध होना। सारे धर्म में पानी में धोने की बात आती है। अगर आप पंजाब चले जाओ तो अमृतसर में लोग पानी में, वहां पे जो है वहां पे डुबकी लगाते और कहते हैं मैं शुद्ध हो गया। कोई गंगा में जाके डुबकी लगाता है, बोले मैं शुद्ध हो गया। इजराइल में भी कई लोग जाते हैं और कहते हैं यर्दन में हमने डुबकी लगा दी, मैं शुद्ध हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं पवित्र हो गया, पाक हो गया। तो पानी में जाने की जो प्रक्रिया है, और यीशु मसीह ने जब आए उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा आया। ये जो पुराने समय में यहूदी लोग थे, वो लोग मंदिर में जाने के पहले, जो याजक थे, जो पुरोहित थे, वो मंदिर में जाने के पहले वो लोग अपने हाथ पैर धोते थे, फिर मंदिर में जाके जो सेवकाई थी वो करते थे। आज भी मस्जिद में यदि कोई जाएगा तो वहां वजू होता है, वहां पानी से हाथ धोए जाते हैं, तो साफ होके वो लोग नमाज पढ़ने, प्रार्थना करने जाते। तो मसीही जो जीवन है, वो बपतिस्मा जो है वो सारे धर्म से अलग है। वो क्यों जरूरी है ये बात भी हम देखेंगे।
ऐसे 7 सवाल मैं आज उसके जवाब देना चाहता हूं। बपतिस्मा, पानी में डुबकी लगाना, पानी में जाना, पानी से बाहर आना, ये जो काम है या ये जो प्रक्रिया है और ये जो व्यवस्था बाइबल में है, वो क्यों है? सारे धर्म में तो कुछ कुछ सीख है या कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह जब आए उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा आया, वो सबको बपतिस्मा देता था। यदि तुम्हें पाप है और तुम्हें पाप की माफी चाहिए तो तुम्हें आज शुद्ध होना है। पश्चाताप यदि तुम करते हो, मन फिराते हो, यूहन्ना ने चिल्ला के कहा, जो मन फिराता है, जो पश्चाताप करता है तो उसको मैं बपतिस्मा दूंगा। यदि कोई मन फिराता है, यदि कोई कहता है मैं पापी हूं, मुझे पाप से गुमना है, मुझे पाप बंद करना है, मुझे पापी जीवन नहीं जीना है, मुझे नया जीवन जीना है, तो यूहन्ना ने कहा, मुझे तो पता नहीं, तुमने अपने हृदय में ऐसा ठाना है कि अब से मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि तुमने मन सही में फिराया है, मुझे पता नहीं है कि तुमने पश्चाताप किया है। यूहन्ना कहता था, मुझे पता नहीं है तुम्हारे हृदय भीतर की बातें कि तुम्हें क्यों बपतिस्मा लेना है। तो लोग आते थे यूहन्ना के पास और बपतिस्मा लेने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पाक होने के लिए। तो कहते थे कि हमें तू धो दे, हमें साफ कर दे, हमने मन फिराया है। तो यूहन्ना यूं कहता था कि तुमको किसने ऐसी चेतावनी दी कि तुम मेरे पास आए? तुम्हें किसने चेतावनी दी कि तुम्हें अपना मन फिराना है और परमेश्वर से तुम डरे और परमेश्वर से माफी तुम चाहते हो? तो मुझे पता नहीं तुम्हें किसने ऐसी अगुवाई करी या प्रेरणा दी कि तुम मेरे पास आए। यूहन्ना यूं कहता था कि यदि कोई मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो ही मैं उसका बपतिस्मा करता हूं। तो लोग यूहन्ना के पास धोने के लिए, शुद्ध होने के लिए, नई जिंदगी शुरू करने के लिए आते थे। तो वहां से शुरू हुआ। और यीशु ने यह भी कहा कि उसका जो बपतिस्मा की जो सोच थी या बपतिस्मा देने की जो उसने ठाना या सेवा शुरू की, वो तो परमेश्वर की ओर से, आसमान से उसको ये प्रेरणा हुई कि मुझे सब लोगों को धोना है। और जो लोग पापी है उनको कहना है कि अपना मन फिरा लो। लोग यूहन्ना के पास अपना मन फिरा के आते थे, लेकिन यूहन्ना जानता नहीं था कि लोग सच में मन फिराते या नहीं। फिर आगे जाके ये भी कहा कि तुम सही में बपतिस्मा तो लेते हो, तुमने मन फिरा भी लिया, ये पर पता नहीं, तुम अच्छे फल दो जिससे पता चले सही में तुमने पश्चाताप किया है। लोग आज भी कई मन परिवर्तन करते, हृदय परिवर्तन करते, ठान लेते कि मुझे भी अब से नया जीवन जीना है। कई लोग ऐसा सोचते कि मुझसे आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं सारी जिंदगी गलत जिया, अब मुझे सही होना है, आज से मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आज से ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा, ऐसे लोग ठानते हैं। तो यूहन्ना के पास लोग मन फिराते थे, उनको पश्चाताप होता था, दिल में, मन में सोच आती थी नया जीवन जीने की, उनको निर्णय भी लेते थे और यूहन्ना के पास आते थे। और यूहन्ना ने कहा, पश्चाताप करने के लिए जो तुम सही में पश्चाताप किया है, मन सही में फिराया है, तो ऐसे तुम्हारे जीवन में देखना चाहता हूं। आप फल दिखाओ कि तुम सही में अच्छे ठीक हो गए हो। तो यूहन्ना सबको बपतिस्मा देता था, जो मन फिराता था, जो अपने पापों को कबूल करता था, मान लेता था कि मैं सही में पापी हूं, मैंने पाप किया है, तो यूहन्ना उन सबको के लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था, बपतिस्मा देता था। तो यूहन्ना के द्वारा ये शुरू हुआ बपतिस्मा का दौर, और सारे लोग आके पानी में डुबकी लगाते थे, पानी में कहते थे मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, तो लोग पानी से धुलते थे। ऐसे शुरू हुआ और आज भी मसीह लोग ऐसे ही शुरू करते और ऐसे ही चलता है कि भाई बपतिस्मा लेना है। और आज भी लोग कई डरते हैं कि भाई तू मसीह हो गया क्या, पर मन फिराने के लिए बपतिस्मा यूहन्ना देता था। प्रेरितों के काम यदि आप पढ़े 19वां अध्याय 3-4 यदि पढ़े, तो वहां पे पौलुस कहता है कि यूहन्ना ने बपतिस्मा, पानी में डुबकी लगाना, पानी में लोगों को धोना शुरू इसीलिए किया कि क्योंकि तुम मन फिराते थे,
तुमने पश्चाताप किया, इसीलिए यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, या तुम्हें धोया, या पानी में तुम्हें डुबकी लगवाने दी। तो जो पानी का बपतिस्मा है वो ऐसे शुरू हुआ। हमें सवाल है कि हमें क्यों बपतिस्मा लेना है? क्या सिर्फ मन फिरा दिया, या मैंने मन में ठान लिया कि अब से मैं ये गलत बात है छोड़ देता हूं, ये झूठ छोड़ देता हूं, ये गलत बातों गलत संगति को छोड़ देता हूं, ये शैतानों के साथ बुरे लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता है या नाता है तोड़ देता हूं। अब से ये बात मेरे जीवन में, ये लोग मेरे जीवन में, ये सारे खराब जो आदत है सारे मेरे जीवन से मैं दूर करता हूं और नया जीवन में जीता हूं। तो क्या लोग अपना मन फिरा ले, क्या वही काफी नहीं है? क्यों उनको पानी का बपतिस्मा की जरूरत है? क्यों पानी से धोने से क्या होता है? सवाल हो सकता है कि पानी में डुबकी लगाने से, लेकिन मन परिवर्तन न हो और मन ने कभी ठाना न हो कि मुझे प्रभु में जीना है, या मुझे सही जीवन जीना है, मुझे सच्चाई की राह पे चलना है, मुझे ठीक होके जीना है, संसार में लोगों से प्यार से जीना है और सारी बुरी बातों से दूर होना है, ये मैंने ठान लिया, क्या ये काफी नहीं है? तो क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों, ईसाई लोगों को बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता है? यीशु ने कहा मरकुस 16:16 में, जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करेगा, यदि वो बपतिस्मा लेगा तो उसका उद्धार होगा। तो यीशु ने उद्धार की बात ऐसे सुनाई, जो विश्वास करता है। अब ये जो विश्वास की बात है वो क्या है? क्या परमेश्वर पर विश्वास करना ये बात है, या फिर यीशु मसीह उद्धार करता है ये विश्वास करना है, या फिर यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, एक पैगंबर था। ऐसे तो कई नबी, कई पैगंबर आए, तो यीशु भी एक पैगंबर था। क्या ये विश्वास करने की बात यीशु ने सुनाई? यीशु ने जब कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, तो यीशु मसीह जो मसीही होता है, जो ईसाई बन जाता है, यीशु के पीछे चलने लगता है, जो यीशु को प्रभु मानता है, उसको यीशु की बात माननी होती है। यीशु ने यदि कह दिया कि विश्वास करे, बपतिस्मा ले, तो उसका उद्धार होगा। तो विश्वास क्या करना? यदि हम ये 16 अध्याय को पढ़े, सही अच्छी तरह से पढ़े, तो यहां पे यीशु का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मुर्दों से जी उठा, ये बात की चर्चा होने लगी। और कई लोग आए और कहा नहीं लगता है यीशु मसीह जीवित हुआ है। चेलों ने भी विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, और यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ। बाइबल में लिखा है कि 40 दिन तक मुर्दे से जीवित होने के बाद 40 दिन तक यीशु ये संसार में रहा। उनके जो चेले थे, विश्वासी विश्वास करते थे यीशु प्रभु है, यीशु को ही परमेश्वर ने भेजा है, मसीह है वो, ऐसा जो विश्वास करते थे, उनको गवाही दी अपनी और साबित भी दी, और ये बात को साबित किया कि मैं जीवित हुआ हूं। कई चेले ने विश्वास नहीं किया। बाइबल में लिखा है 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु जीवित हुआ उसकी गवाही देने निकले, और गवाही दी कि मैंने देखा यीशु को, मैं मिला यीशु से, मैंने यीशु के साथ संगति की, मैंने यीशु के साथ भोजन किया। अरे जब हम चलते थे यीशु के साथ भोजन किया, यीशु ने रोटी तोड़ी और हमें खाने दी, फिर तो वो चला गया, पता नहीं, पर हमने देखा। 11 चेले ने भी ये बात को गवाही दी कि सही में हमें माफी मांगते, हमने विश्वास नहीं किया। तो यीशु ने कहा जाओ पूरे संसार में जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा देना। तो ये विश्वास की जो बात है वो शुरू हुआ प्रभु के पुनरुत्थान की। मुर्दों से जो जीवित हुआ, यदि जो कोई विश्वास करता है यीशु मुर्दों से जीवित हुआ है, यदि कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा और परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, लोगों ने मारा, लोगों ने मार डाला, लोगों ने उसका खून बहाया, फिर भी उसको जीवित किया गया, और ये साबिती हो गई, ये बात हो गई कि वो परमेश्वर का था, परमेश्वर ने भेजा था। इंसानों ने उसको त्यागा, इंसानों ने उसको मार दिया, कुचल दिया, और परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए उसको ठीक कर दिया, इसीलिए उसको जीवित कर दिया। यदि कोई किसी को श्राप दे दे और उसको बद्दुआ लग जाए, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाए,
तो ये लोग डर जाते, कहते नहीं यार, हमने इसको चाहा, मारना चाहा, हमने इसको कई सारे श्राप भी दे दिए, लेकिन देखो फिर भी आज तो ये जीवित है। तो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह ठहराया था और परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, ये साबिती हो गई। तो यीशु ने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? और जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले। तो विश्वास करने वाले बपतिस्मा लेते हैं। और जो विश्वास, मान लो कोई विश्वास कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, हृदय में है, पर मुझे दिखाने की क्या आवश्यकता है, मुझे जताने की क्या जरूरत है? मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन वो मेरे दिल में है। मुझे सारे संसार को क्यों बताना कि मैं भी यीशु से प्यार करता हूं? मुझे सारे संसार को क्यों बताना मैं भी एक विश्वासी हूं? क्यों जताना, क्यों ये दिखाना कि बपतिस्मा सारे संसार जो मसीही लोग हैं उनके बीच में मुझे खड़े होकर बपतिस्मा क्यों लेनी जरूरी है? क्या मैं दिल में विश्वास करूं, दिल में प्यार रखूं, दिल से उसको भक्ति करूं? क्या ये इतनी बात जरूरी नहीं है? बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? मत्ती 1 और 21 में जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, तब फरिश्ते ने ये यूं कहा, यीशु मसीह मरियम की कोख से जो आने वाला है उसका नाम इमानुएल, जो पुराने समय में कहा गया था, परमेश्वर तुम्हारे साथ। देखो वो जो यीशु है, यीशु या जीसस या यीशु या फिर जो भाषा में ईसा, कई भाषा में लोग उसका नाम रखते हैं, कहते। पर ये जो ईसोस है, या फिर ग्रीक में ईसोस कहा जाता है और यहूदी लोग यहोशुआ कहते हैं, तो ये जो यहोशुआ है उसका अर्थ होता है कि यहोवा जो परमेश्वर है वो उद्धार करता है, वही उद्धार करेगा, वही मोक्ष देगा, वही तारण देगा, वही मुक्ति देगा। तो मुक्तिदाता यीशु का नाम है। और जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, यानी यीशु यानी मुक्तिदाता पे विश्वास करता है, तो वो जो कहता है वो हमें करना है। यदि किसी को उद्धार चाहिए तो वो जो कहता है, अरे मैं विश्वास तो करता हूं लेकिन प्रभु कहता है वो करना जरूरी है। यीशु ने एक बार ये यूं भी कहा, लूका के सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 44 में यीशु ने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? मैं जो कहता हूं वो क्यों नहीं करते हो? तो यदि कोई कहता है मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे दिल में है, तो जो विश्वास करता है और जो बोलता है मुंह से, उसको वो जो कहता है वो क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम विश्वास करते हैं, जो दिल में है, मानते हैं यीशु को, लेकिन वो जो कहता है कि विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, उसको माफी मिलेगी, उसको मोक्ष तारण मिलेगा। तो उद्धार पाना है तो यीशु की बात माननी जरूरी है। उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, तारण के लिए, मुक्ति के लिए यीशु ने कहा जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेना चाहिए। तो हम ये आज्ञा है, बपतिस्मा लेना एक आज्ञा है। बपतिस्मा लेना वो हमारा विश्वास दिखाता है। बपतिस्मा लेना हम प्रभु से प्यार करते हैं। यीशु का वचन क्यों कहता है? यूहन्ना 14 अध्याय 21 आयत में ये यीशु ने खुद कहा कि जो मुझसे प्यार करता है, यदि वो मुझे प्यार करता है तो वो मेरी बात मानेगा, और जो मेरी बात मानेगा तो वो परमेश्वर उससे प्यार करेगा। यदि परमेश्वर प्यार करेगा तो भी मैं उससे प्यार करूंगा। यदि हम यीशु को प्यार करते हैं, यहां पे लिखा है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातें, मेरी आज्ञा को मानोगे। तो कोई कहेगा कि मैं तो यीशु से प्यार करता हूं, लेकिन उसकी बात न माने तो ये दिखाता है कि वो प्यार नहीं करता है। जो प्यार करता है वो यीशु की बात मानेगा। तो यीशु ने यूं कह दिया कि विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। तो हमें क्यों न उसकी आज्ञा माननी? तो जो दुनिया में लोग बपतिस्मा लेते हैं, दुनिया में जो लोग डुबकी लगाते हैं, कहीं कहीं नदियों में पाक होने के लिए, नया जीवन जीने के लिए, पवित्र होने के लिए जो करते हैं, उनको यीशु ने आज्ञा नहीं दी है। वो लोग सिर्फ डुबकी लगाते हैं और निकल जाते हैं और कहते हैं हम शुद्ध हो गए। पर तुम्हें किसने कहा डुबकी लगाना? तुम्हें किसने आज्ञा दी कि, और किसने ऐसे वचन दिए कि पानी में डुबकी लगाने से उद्धार होता है, पानी में डुबकी लगाने से चंगाई होती है, पानी में डुबकी लगाने से नए हो जाते हो? किसने कहा? ये कहां से आया?
तो ये तो बाइबल के जो प्रभु है और बाइबल के जो लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके लिए ही ये आज्ञा है। दुनिया के लिए पता नहीं किसने उनको ये वचन दिया, किसने इनको ये प्रेरित किया कि तुम्हें भी जाके पानी में डुबकी लगानी चाहिए। सारे लोग पानी में डुबकी लगाते, सारे लोग पानी में जाते, पर उनको यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ जो और ये सुसमाचार कहना कि मैं जीवित हुआ हूं, और जो कोई सुनेगा और मान लेगा कि सही में चेले जो कहते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ है, तो जो भी विश्वास करेगा मैं जीवित हूं, यीशु मसीह जीवित है, जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा लेना है। और वो बपतिस्मा लेके बताएगा मैं विश्वास करता हूं, यीशु की बात पे विश्वास करता हूं, मुझे उद्धार चाहिए। तो यीशु ने कह दिया, वो मैंने कर दिया। आमीन। यदि यीशु कहता 7 बार डुबकी लगा, जो विश्वास करे वो 7 बार डुबकी लगानी चाहिए, तो सारे मसीह लोग 7 बार डुबकी लगाएंगे। अगर यीशु ने कह दिया जो विश्वास करेगा उसको मेरी मूर्ति को बनाना है, तो सारे मसीह लोग यीशु की बात मानेंगे, क्योंकि विश्वास करने के बाद जो यीशु कहता है वो हमें दिखाना जरूरी है। आमीन। तो यीशु ने थोड़ी बात कही, बपतिस्मा लेना है। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। तो ये यीशु के वचन है। आमीन। यीशु ने कहा, इसीलिए हम उसकी बात मानते। और हम यदि यीशु से प्यार करते हैं तो जो जैसे यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात मानेगा। आमीन। तो हम उसकी बात माननी। मसीह लोग क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए? तो पानी में क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए? क्योंकि यीशु ने कहा जो विश्वास करे। तो हमें विश्वास करते हैं तो उसकी बात ये विश्वास करते यीशु मसीह जीवित हुआ। तो पानी में जो इंसान डुबकी लगाता है वो पानी से बाहर भी आता है। पहले इंसान भीगा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। क्या बोलते इसको? भीगा नहीं होता है। इंग्लिश में, हमारे इंग्लिश में बोलो तो सूखा होता है, सूखा होता है। ड्राई बोलते इंग्लिश में तो हमारे। तो जो सूखा होता है जब डुबकी लगाता है पूरा गीला होके बाहर आता है। यीशु ने ये कहा कि यीशु मसीह भी मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ। तो मसीह लोग को स्वर्ग जाने के लिए क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? बपतिस्मा यदि मैंने नहीं लिया तो क्या मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा? तो यीशु ने कहा, मेरी आज्ञा जिसके पास है और यदि वो उसको मानता है तो वो मुझसे प्यार करता है, और जिसके पास मेरी आज्ञा है वो प्यार दिखाएगा। यदि परमेश्वर की, यीशु की कोई आज्ञा आपसे आ जाए और यदि आप उसको प्रभु मानते हो तो वो भी वो प्रभु है ये आप दिखाओगे। आज्ञा मान के दिखाओगे कि वो सच में वो मेरा प्रभु है। यदि आप उसकी आज्ञा न मानोगे तो आपने ये बता दिया कि आप उसको प्रभु नहीं मानते हो। तो प्यार यदि है, आज्ञा मानेंगे। यदि विश्वास है तो भी आज्ञा जो कहता है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ है, तो ये बात मानना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष तारण पाने के लिए ये बपतिस्मा लेना जरूरी है। गीत शास्त्र या फिर सभा भजन संहिता 51 उसका 14 और 16 यदि पढ़े तो यहां पे लिखा है, ये तो प्रार्थना मूसा की प्रार्थना कही जाती है। इजराइल के लोग सारे ये जो पूरा अध्याय है उसको वो लोग गाते भी है, उसको वो लोग मुंह जबान उनको है। ये 14 में लिखा है, तूने मुझसे प्यार किया है, तूने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं तुझे उठाऊंगा। 16 में ये लिखा है, और वो मेरा उद्धार देखेगा, मैं उसको अपना उद्धार बताऊंगा। आमीन। तो 14 में लिखा है, यदि तूने मुझसे प्यार किया है इसीलिए मैं तुझे उठाऊंगा और तू मेरा उद्धार भी देखेगा। आमीन। तो यदि हम यीशु से प्यार करते हैं तो वो अपना उद्धार दिखाएगा। यीशु से यदि आपको प्यार है तो आप उसकी बात मानेंगे, और जो विश्वास करता है उसको तो बपतिस्मा लेना ही है। आमीन। तो स्वर्ग में जाने के लिए बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि सारे मसीह लोग, वो पीतर हो, पौलुस हो, बड़े सेवक, छोटे सेवक, जितने भी हो, सब ने बपतिस्मा लिया था। आप कोई नए नहीं हो जो बपतिस्मा लिए बिना वहां पहुंच के बोलोगे मैंने तो नहीं लिया। तो सारे लोग बोलेंगे इसने क्यों नहीं लिया, इसने क्यों आज्ञा नहीं मानी? हमने तो आज्ञा मानी। तो जो प्यार करता है, जो प्यार नहीं करता है, वो दिखाई देते हैं। स्वर्ग में जाके यदि कोई कहेगा मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, देखो मैं तो स्वर्ग में आ गया,
तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई, तू तो प्रभु से प्यार नहीं करता है, हम तो प्यार करने वाले लोग हैं। उसने कह दिया कि बपतिस्मा लेना है तो हमने मान लिया और हमने ले लिया। तू क्या बढ़ाई करता है, आज्ञा न मानकर बढ़ाई करता है। हम आज्ञा मानकर भी चुप रहे। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु की आज्ञा माननी वो हमारा प्यार है। प्रेज़ गॉड। एक और सवाल होता है बपतिस्मा के बारे में, कहूंगा कौन दे सकता है। ये भी बड़ी बात है, कौन बपतिस्मा दे सकता है। यीशु ने जैसे मत्ती 28:19 में कहा, जाओ सारे संसार में जाओ, ओ चेलो, आप पवित्र आत्मा को पा लिया है, आप सामर्थ को पा लिया है, आपने सच्चाई को पा ली है, आप अनाथ नहीं हो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जाके सब जगह पे जाके सुसमाचार देना, मेरी बात सुनाना कि हमारा यीशु मसीह जीवित हुआ है और वो पापों की क्षमा देना चाहता है। सारे संसार में जाके प्रचार करना, और तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सबको बपतिस्मा देते जाना। तो ये आज्ञा दी गई पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की ओर से कि बपतिस्मा देके जाना और सबको चेला बनाना। और जो बात मैंने तुम्हें कही है, सिखाई है, वो सारी बात तुम सबको सुनाना। तो यहाँ पे बपतिस्मा कौन दे सकता है? जिसको आदेश मिला हो, पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की ओर से आदेश मिला हो कि हमें जाना है, बपतिस्मा देना है। तो बपतिस्मा देना सबको नहीं, जिसको आदेश मिला वो जाता है और वो सुसमाचार और सुसमाचार देता है। यदि ये हम 19वां पद पढ़े तो यहाँ पे 19-20 पढ़े तो यहाँ पे यीशु ने अपने चेलों से कहा, न कि वहां पे सारे औरत थी और सब नहीं, यहाँ पे सिर्फ 12 जो चेले थे, 11 चेले थे, उनसे कहा। शायद 70 हो, पर यहाँ पे लिखा है प्रभु ने अपने चेलों से यूं कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते जाओ। और देखो, दूसरी बात कही, और तुम वो जो बपतिस्मा लेते चेले बनते उनको सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो सिर्फ बपतिस्मा देना नहीं, वरन जो यीशु ने सिखाया वो भी बात कहनी जरूरी है। कई लोग बपतिस्मा देके भूल जाते, छोड़ देते, लेकिन बपतिस्मा के बाद सारी बातें उसको सिखाना ये जरूरी है। सिर्फ बपतिस्मा लेना वही नहीं, लेकिन यीशु ने यूं सिखाया है। यीशु ने ये समय में आपको ये करना है, ये सिखाया है। आपको ये नहीं करना है, यीशु ने आपको ये मना किया है। ये खाना है, यीशु ने कहा ये मत खाना, ये यीशु ने सिखाया है। तो जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा देना है, और देने वाला जो है उसको परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से आदेश मिला है, वो बपतिस्मा देता है। और वही है जो सब यीशु की बातें को मानना सिखाता भी है। आमीन। तो बपतिस्मा कौन देता है? जिसको यीशु ने चुना, यीशु ने जिसको भेजा है, और यीशु की बात जिसको आज्ञा आदेश मिला है वो बपतिस्मा देता है। ऐसे तो कोई भी विश्वासी दे सकता है, जैसे फिलिप था, उसने भी, पर वो सुसमाचार पूरा, उसने यीशु का चेला था और सुसमाचार देता था। जिसने प्रभु को जीवन दिया है, और यदि प्रभु ने चुना है तो वो सेवकाई के लिए हो सकता है। जैसे पौलुस कहता है, मैंने सबका बपतिस्मा नहीं दिया, मैंने कई कई घरों में ही बपतिस्मा दिया, मैंने स्टेफन का बपतिस्मा दिया, मैंने कई लोगों का बपतिस्मा दिया, मैंने सबको बपतिस्मा नहीं दिया है, ऐसा पौलुस कहता है। तो मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है, ऐसे भी पौलुस कहता है। तो जो प्रभु अगुवाई करे उसको ही बपतिस्मा जो सेवक है वो दे सकता है। आमीन। और एक सवाल शायद हो, कौन बपतिस्मा ले सकता है? तो जैसा हमने देखा मार्क 16:16 में, जो विश्वास करता है यीशु प्रभु, यीशु को जीवित किया, यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा, जो विश्वास करता है यीशु को परमेश्वर ने भेजा, वो विश्वास को अपने काम से दिखा सकता है। याकूब की पत्री 2:18 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, याकूब की पत्री 2:18, यहाँ पे याकूब जो प्रभु का चेला है, और ये तो कहूंगा कि प्रेरित है, वो यूं कहता है, यदि तुम्हारे में विश्वास हो लेकिन विश्वास के साथ कार्य न हो तो विश्वास कैसे साबित
हो सकता है। यदि मेरे दिल में प्यार हो पर मैं कुछ करता ही ना हो किसी के लिए, तो मेरा प्यार नहीं है होने के बराबर है। मुझे विश्वास है लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं हूं, दिखाता ही नहीं हूं कि मैं मानता हूं, तो फिर वो विश्वास कैसे जीवित कहा जाएगा? वो तो विश्वास नहीं कहा जाएगा। यदि कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है और उससे डरता ना हो, तो कैसे लोग मानेंगे कि ये परमेश्वर से डरता है या परमेश्वर को मानता है? यदि कोई परमेश्वर या शैतान से डरता हो, मान लो कोई शैतान से डरता हो, तो वो कैसे पता चलेगा? तो हम देख सकते हैं, कार्य में, काम में देख सकते हैं कि भाई ये तो शैतान से डरता है, ये तो परमेश्वर से डरता है। तो काम से पता चलता है ये विश्वास करता है या नहीं करता है। यहां पे यूं ही कहा है कि यदि तुम्हारे में विश्वास है लेकिन उसके साथ कोई काम न जुड़ा हो, तो वो अकेला विश्वास होने के लिए वो तो मुर्दा विश्वास है। तो यहां पे हम देखते हैं कि विश्वास जो करता है, विश्वास रखना और विश्वास करना दो बातें अलग है। विश्वास करने की बात है, दिखाने की बात है। संगति में जाने के बाद तुम बताते हो मैं चर्च में मानता हूं। कई लोग हैं जो चर्च में नहीं मानते, कहते मैं चर्च में मानता हूं, कलीसिया में मानता हूं, लेकिन जुड़े हुए नहीं होते। कोई किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। उनको कहेंगे तुम जो कलीसिया में जाते हो, जो तुम्हारी मंडली है, उसमें हाथ कौन है? तुम्हारे चर्च में पैर कौन है? तुम्हारी चर्च जो है, बॉडी है, जो कमिटी है, या परमेश्वर का जो शरीर है, यीशु का जो देह है, उसमें आंख कोई है या नहीं? वो तो जुड़ा ही नहीं है कोई कलीसिया में, और कहता है मैं तो कलीसिया में मानता हूं। तो जो मानता है वो उसको दिखाना जरूरी है, विश्वास करना है, हमें विश्वास दिखाना है। तो यहां जो हम सवाल है, कौन बपतिस्मा ले सकता है? तो विश्वास करने वाला, विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो विश्वास करना और विश्वास दिखाना ये जरूरी है। तो बपतिस्मा वो लेते हैं जो विश्वास दिखाना चाहते हैं, विश्वास करते हैं तो मौका मिलता है। जो विश्वास करता है उसको मौका मिलता है विश्वास को काम में दिखाए। और बपतिस्मा जो है वो ये है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ। ये जो हुआ ये मैं दिखाना चाहता हूं, ये मैं मानता हूं। जैसे शादी हुई है तो अंगूठी लगाते हैं, बोलते हैं इसकी शादी हो गई। कोई मंगलसूत्र पहनता है, बोले इसकी तो शादी हो गई। कोई टिका लगाता है, बोले इसकी तो शादी हो गई है। टिका नहीं लगाता है, बोले इसका शौहर मर गया क्या। तो लोग ऐसे देख के बताते हैं। ऐसे ही विश्वास करता हूं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ। तो आप दिखाओ। तो पानी में जाके डुबकी लगा के बताते कि मैं भी ये मानता हूं कि वो मारा गया था, उसको गाड़ा गया था, जैसे हम पानी में जाते दफन हुआ था, ये बताते। उठ के हम बाहर निकल के, पानी से बाहर निकल के ये बताते हैं कि वो जीवित हुआ, मैं मानता हूं वो निकला है मुर्दों से, जी उठाए, कब्र से निकल गया है। ये दिखाने के लिए हमारा विश्वास दिखाते हैं। आमीन। तो जो विश्वास करता है बपतिस्मा लेके, बपतिस्मा वो लेता है। विश्वास करने वाले लोग बपतिस्मा लेते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे विश्वास नहीं करते। कई लोग हैं बड़े हो जाने के बावजूद विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, तो उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। समझदार है उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा हो गया है उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे, उनको बपतिस्मा जरूरत नहीं है। जो विश्वास करता है उनको जरूरी है। आमीन। कई लोग बोलते हैं मैं तो बड़ा हो गया, मुझे बपतिस्मा दे दो। बड़े की बात नहीं है, समझने की बात है, विश्वास की बात है। यदि विश्वास ही न हो तो बपतिस्मा का कोई मायना, कोई अर्थ नहीं है। तो ये विश्वास हमें करते हैं, ये दिखाते हैं। आमीन। एक सवाल और मसीही लोग में होते हैं ज्यादातर कि यीशु मसीह ने क्या बपतिस्मा किसी को दिया है? क्या यीशु ने बपतिस्मा दिया है? तो कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा तो किसी को नहीं दिया। यूहन्ना 4:1 और 2 यदि पढ़े यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय 1 और 2 आयत यहां पे पढ़े तो यहां पे साफ लिखा है कि जो फरीसी लोग थे उन्होंने देखा कि यीशु के तो काफी चेले हो गए। यूहन्ना के तो थे 50-100-200 थे। यीशु के तो देखो कितने सारे लोग पीछे जाते। अरे उसने तो जो बड़ा चमत्कार किया काना गांव में, वहां पे भी लोग सुनते थे, देखना चाहते थे कि वापिस ये लौटे तो कहीं अच्छा।
और यीशु मसीह वापस भी आया गालिल में, और किसी ने सुना यीशु मसीह वापस आया तो दौड़ के आया और कहा, मेरा बेटा प्रभु बीमार है, मैं तो तुम्हारी इंतजार करता था, तुम्हारी चर्चा भी सुनी थी, काना गांव में आपने इतना बड़ा चमत्कार किया था। तो कई लोग यीशु के चेले हो गए थे, यीशु के पीछे चलने लगे थे। तो यहाँ पे जो सवाल है पहला में कि फरोसियों ने ये सोचा कि यीशु मसीह के तो काफी चेले हो गई है और यूहन्ना से तो ज्यादा चेले हो चुके हैं। और यहां पे 2 पद में लिखा है, ये यीशु ने सुना। यीशु तो बपतिस्मा नहीं देता था, लेकिन चेले बपतिस्मा देके दूसरे चेले पैदा करते थे, बनाते थे। तो यहां पे जो लिखा है, फरोसियों ने सुना कि यीशु कई सारे को बपतिस्मा देता है, पर सच बात यह थी यीशु सब लोगों को, ज्यादा लोग को बपतिस्मा नहीं देता था, पर बपतिस्मा तो देता था। यहां पे मना नहीं किया है कि यीशु बपतिस्मा नहीं देता था, यहां पे यूं लिखा है कि यीशु तो नहीं, लेकिन चेले बपतिस्मा, कई लोगों को बपतिस्मा देते थे। इसीलिए फरोसियों के दिल में, मन में यह ख्याल आया कि यीशु ज्यादा चेला बनाता है। नहीं, यीशु ज्यादा चेला नहीं बनाता था। यीशु ने तो 12 को ही चेला बनाया, यीशु ने तो 70 को ही चेला बनाया। यीशु ने जो चेले बनाए वो तो यहां पे लिखे हैं, पर यीशु ज्यादा चेले नहीं बनाते थे, लेकिन चेले जो थे उन लोगों ने शुरू कर दिया था बपतिस्मा देने का। यीशु तो बपतिस्मा देता था। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 22 और 23 पद पढ़े तो यहां पे लिखा है, यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था एनोन में, और यीशु मसीह, क्या लिखा है 22 में, इसके बाद प्रभु यीशु उसके चेलों को लेकर यहूदा देश में आए और वहां चेलों के साथ रहने लगा और उनके साथ बपतिस्मा देने लगा। तो यीशु भी बपतिस्मा देता था, यहां साफ लिखा है। पर चौथे पद में, जो चौथा अध्याय में हमने पढ़ा, वहां फरोसियों ने ऐसा सोचा कि यीशु ज्यादा बपतिस्मा देता है या ज्यादा चेले बनाता है। नहीं, यीशु ने ज्यादा चेले नहीं बनाए, लेकिन चेलों ने ज्यादा चेले बनाए। तो ये गलतफहमी फरोसियों में हो चुकी कि यीशु ज्यादा चेले बनाता है। नहीं, यीशु ज्यादा चेला नहीं बनाते थे, लेकिन चेले ज्यादा चेले बनाते थे बपतिस्मा देके। तो बपतिस्मा तो यीशु भी देता था, यहां पे साफ यहां हम देखते। एक सवाल और है कि यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा तो वो लोग लेते जो मन फिराते, जो पश्चाताप करते। तो यीशु ने ऐसी क्या गलती करी थी, या यीशु का ऐसा क्या पाप था जिसको उसको पानी में जाके, यूहन्ना के पास पानी में, यरदन में जाके बपतिस्मा लेने की जरूरत हुई? तो सवाल यह होता है कि यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? हमें उद्धार पाने के लिए लेना है, विश्वास करते हैं इसीलिए लेते हैं। और यूहन्ना के पास तो लोग अपना मन फिरा के शुद्ध होने के लिए, नया होने के लिए बपतिस्मा लेते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? ये भी कई लोगों को सवाल होते हैं, क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया? मत्ती 3 अध्याय 6 और 7 यदि पद पढ़े तो यहां पे शुरुआत में जवाब ऐसे देता हूं। यूहन्ना के पास लोग आते थे और अपने पापों को कबूल करते थे, पापों को मान लेते थे कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है। तो यूहन्ना उनको बपतिस्मा देता था। तो यहां पे साफ बात है, जो पापों की कबूलात करता था, पापों को मान लेता था, पापी है ये मान लेते थे, उनको यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो यूहन्ना किसको बपतिस्मा देता था? जो पाप से मन फिराते थे उनको देता था। और सारे लोग आते थे और कहते थे हमने पाप किया है, हमने गलती की है और हम सुधरना चाहते, हमें दो यूहन्ना, और यूहन्ना उनको बपतिस्मा देता था। सदूकियों, फरोसियों भी आए बपतिस्मा लेने के लिए, और ये यूहन्ना ने कहा, ओ सांपों के वंश, तुम्हें किसने ऐसे सही रास्ते पे लाने के लिए सोच दी, और तुम कैसे परमेश्वर के डर से यहां पे दौड़ के आए? ये तुम्हें किसने ऐसा सोचने को मजबूर किया कि तुम मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आए? तो कई लोग ये यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, वो मन फिरा के आते थे, अपना पाप को त्याग के आते थे, और पापी थे इसीलिए आते थे।
मार्क 1:4 और 5 में साफ लिखा है, यूहन्ना के पास वो लोग आते थे बपतिस्मा लेने के लिए जिसने मन फिराया था, और वहां पे पानी में खड़े होने के बाद ये जो बपतिस्मा लेने वाले लोग थे वो अपने पाप को मानते थे और कहते थे हमने पाप किया। 4 और 5 यदि पद पढ़े, यूहन्ना का मार्क का सुसमाचार 1 अध्याय 4 और 5। यूहन्ना आया और जंगल में बपतिस्मा देता था और पापों की क्षमा के लिए वो कहता था मन फिराओ, और बपतिस्मा देता था, प्रचार करता था, और सारे यहूदा के देश के सारे लोग, अरे और यरूशलेम के रहने वाले भी उसके पास, वो गांव से शहर से निकलकर उसके पास आए और अपने पाप को मानकर यरदन के पास बपतिस्मा लिया। तो लोग पाप कबूल करते थे, मानते थे। अभी यूहन्ना के पास यीशु मसीह भी आया और यूहन्ना ने यूं कहा, तू क्यों मेरे पास आ रहा है? तुझे क्या आवश्यकता है? मुझे तेरे पास आना है। ऐसा यूहन्ना कहता है यूहन्ना का सुसमाचार में 1 अध्याय में कि मुझे तेरे पास आना है, तू मेरे पास क्यों आ रहा है? तो यीशु मसीह क्यों आ रहा था यूहन्ना के पास, और क्यों उसके पास से बपतिस्मा लेने के लिए वो आया? यशाया यदि पढ़े पुराने नियम में 53 53वां अध्याय 6 आयत यदि पढ़े पद, तो यहां पे 5 और 6 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो हमारे पापों के लिए उसको कोड़े पड़ेंगे और उसको मार पड़ेगी, हमें शांति मिले उसके लिए उसको कोड़े पड़ेंगे, और हमारे जो पाप है उसके सर पर डाले जाएंगे, हमारे जो पाप है वो अपने सर पर ले लेगा। 6 में क्या लिखा है? हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक चुके हैं, भटक गए हैं, और हम में से हरेक अपने अपने मार्ग में चल निकले हैं। और यहोवा ने क्या किया है? हम सब के जो पाप है, अधर्म है, हमारा अधर्म का जो बोझ है उस पर लाद दिया। यूहन्ना 1 और 39-29 में जब यूहन्ना देखता है यीशु को, तब वो कहता है ये तो यीशु है, परमेश्वर का मेमना, जिसके बारे में लिखा है कि उसको भेजा गया है। मेमना है जिसके सर पर सारे लोगों का पाप का भार उस पे रखना चाहिए। और जो पुराने समय में सुनो, सर पे हाथ रखते थे जो मेमना कटता था, और जो बलि के लिए, पापों की बलि के लिए जो बेल या मेमना या जो घेटा कुछ भी लाते थे, उसके सर पे हाथ रखता था याजक, और फिर उसको काटा जाता था और कहा जाता था तेरे लिए ये काटा गया, तेरे माफी के लिए ये खून बहा गया। तो पहले समय में माफी के लिए खून बहाया जरूरी होता था। तो नए नियम में जब यूहन्ना के पास यीशु मसीह आया, तो यूहन्ना ने यूं कहा, यीशु को आते हुए देखते कहा कि देखो ये तो परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार का पाप को अपने सिर पे लेके जाएगा, और सारे पापों के लिए उसको, संसार के पापों को लेके वो चला जाएगा। तो यूं ये कहा यूहन्ना ने देख के। पुराने नियम में देखते लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 21 में, ये थोड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। पुराने नियम में क्या हुआ करता था, जब प्रायश्चित का पर्व आता था या बड़ा वर्ष में एक ही बार आता था, वो समय में ये इज़राइल के लोग, पूरे समाज इकट्ठा होती थी, पूरे इज़राइल के लोग सारे इकट्ठा होते थे, और वहां पे 2 ही बकरे को लाया जाता था, एक बकरा और 2 बकरा, दूसरा बकरा, और दोनों बकरों के लिए चिट्ठी डाली जाती थी। और यदि एक चिट्ठी पे हो जाए कि ये इसको तुम्हें काटना है और इसको छोड़ना है, तो जिस पे काटना हो कि इसको तुम्हें काटना है, ये तो यहोवा का है, और दूसरे को छोड़ा जाता है भाई इसको तो छुटकारे के लिए छोड़ना है और उसको भेज देना है, उसको जीवित रखना है। तो ऐसे 2 चिट्ठी रखते थे, और जब जो बकरा प्रायश्चित के लिए काटा जाता था, उसके सर पर इज़राइल के सारे पाप को याजक
उसके सर पर रख के बोलता था कि हमारे इज़राइल में मूर्ति पूजा की है, माफ करना, हमारे इज़राइल के लोगों ने ये खून किया है, माफ करना, हमारे इज़राइल लोगों ने परमेश्वर आपके विरुद्ध में गए हैं और ज्यादा कचकच करी है और ये साल में तो काफी पाप किया है, ये पाप वो पाप, सारा पाप की बातें याजक उसके सर पर, बकरे के सर पर हाथ रख के बोलता था, सारे पाप को बोलता था, मान लेते थे और सारे इज़राइल के पाप को वो बकरे के सिर पे रखा जाता था, फिर बकरा हलाल किया जाता था, कटता था और वो जो लहू था वो लहू छिड़का जाता था और जो जीवित बकरा है उसको भी लाया जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था कि तुझे कोई मारे काटे हम कुछ ना जाने, इसको ऐसे बंजर में ऐसे छोड़ दिया जाता था कि वो सारे पाप को लेके जाए और जब तक जीवित रहे या मर रहे तो मरे। वो सारा जो इज़राइल का जो सारा दंड है वो जीवित इसीलिए रखा था कि वो जाके प्रायश्चित करे। तो जीवित रखते थे प्रायश्चित करने के लिए और एक बकरे को काटा जाता था, पापों का हक, तुम्हारा पाप को क्षमा करता हूं, अब से बंद। लेकिन पूरे साल यदि तुमने कुछ गलती भी की पर ये जो बकरा जीवित है वो तुम्हारे लिए अब प्रायश्चित करेगा। तो ऐसे 2 बकरे पुराने समय में रखे जाते थे। ऐसे यीशु जब आया तब यूहन्ना ने उसको देख के कहा कि इसके पे तो मेरे इज़राइल के पाप को कबूल करना है और सारे संसार के पाप को इसके पे कबूल करना है और ये काटा जाने वाला है। इसीलिए यीशु ने बपतिस्मा लेने के लिए आया और उसके लिए कहा गया ये तो परमेश्वर का मेमना है जो वध होने वाला है, कटने वाला है। आमीन। और आज यदि यीशु जीवित है तो उसको दूसरा बकरा जो था, जो प्रायश्चित करने के लिए था, वो है। एक मारा गया और जो जीवित हुआ वो हमारे लिए आज भी मध्यस्थी करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु को जरूरी था कि वो मारा जाए, यीशु का मरना जरूरी था और इसीलिए बपतिस्मा के लिए वो आया। उसने कहा कि यूहन्ना ऐसे होने दे, ये तो सारी व्यवस्था की बात है। और यीशु ने कहा ये सारी बात जरूरी है, ना कि सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं वैसा नहीं, मेरा बपतिस्मा तो अलग है। और यीशु का जो बपतिस्मा था वो मरने के लिए था और यूहन्ना ने उसके पहले जब सब लोग लाइन में आते थे, अपने पाप कबूल करते थे, जब यीशु आया तो यूहन्ना ने उसके सर पर हाथ रख के सारे जो पीछे के लाइन में थे, जितने भी लोग थे, खुद के भी वो सारे लोगों का पाप का दंड या बोझ वो यीशु पे रखा और उसको बपतिस्मा लेने दिया, उसको पानी में डुबाया गया। और जैसे यीशु बाहर निकला तो स्वर्ग खुल गया और यह साबिती हुई कि सारे संसार के पाप की माफी के लिए जो बलि चढ़ाने वाला है, जो मारा गया यानी पानी में डाला गया, वो उसके पे पवित्र आत्मा रहने वाला है और सबको माफी मिलेगी ही मिलेगी। आमीन। तो यीशु ने जो बड़ा काम किया इसीलिए आया कि जिससे यदि यीशु मसीह पानी में से बाहर आता और यदि आसमान न खुलता, पवित्र आत्मा को उतरता ठहरता न देखते, तो यह साबित हो जाए कि यीशु मसीह आप लायक नहीं हो, आप संसार के पापों को से लोगों को छुड़ाने के लिए आप लायक नहीं हो, सारे लोगों का बोझ जो है वो सहने के लिए आप लायक नहीं हो, आपकी कोई गलती है, इसीलिए आसमान न खुला, न परमेश्वर ने आप पे दृष्टि की, न परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा को आप पे भेजा। तो पर यीशु मसीह को जब बपतिस्मा लेके बाहर निकला तब आसमान खुल गया और कहा गया ये मेरा बेटा है, मैं उससे प्रसन्न हूं। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेना उनका भी जरूरत थी, क्योंकि वो भी चाहता था कि यदि मैंने कोई पाप किया है तो आसमान न खुले, यदि मैंने कोई पाप किया है तो मैं जीवित न होऊंगा। यीशु मसीह मर गया, जीवित इसीलिए हुआ कि उसको परमेश्वर ने प्यार किया और वो सच में सही था, कोई गुनाह न था, कोई भी उसको पाप न था, कोई भी गलती न थी, ये साबित कर दिया परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने। आमीन। तो जरूरी था कि यीशु मसीह पानी में जाए, डुबकी लगाए, बाहर निकले, जिससे वो सच में मान्य है कि नहीं, वो सही में परमेश्वर को भाता, पसंद किया गया, क्या वो मेमना है कि नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये भी एक सवाल था कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, तो ये भी जरूरी था। और एक सवाल शायद हमें मसीह लोग है, हमें हो सकता है पानी क्यों जरूरी है, पानी क्यों जरूरी है। जैसे यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेते हैं और सारे मसीह लोग पानी में ही डुबकी लगाते हैं। ये पानी कई लोग उसके बारे में कई बातें कहते हैं, पानी क्यों जरूरी है।
दरिया के दो भाग हो गए, हमें पता है मिस्र में से निकलने के बाद। और बाइबल में यर्दन के पानी के बारे में भी कहा गया है, समुद्र के पानी के बारे में ही कहा गया है। पानी जो है, पितर के पत्री में ये बात कही है तीसरा अध्याय में, कि पानी जो है वो इंसान को धोता है। धोने के लिए पानी होता है, शुद्ध करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जो साफ करने का वचन है, साफ करने के लिए यीशु मसीह का लहू है, साफ करने के लिए ये पानी है। तो पानी का इस्तेमाल मसीह लोग करते, वो शुद्धता का प्रतीक है, या साफ करने के लिए वो इस्तेमाल होता है। प्रेज़ गॉड। ऐसा नहीं कि मिट्टी डाल दी, नहीं कि कुछ पहन लिया मैं शुद्ध हो गया, मैंने कपड़े पहन लिए मैं शुद्ध हो गया, नहीं। वो नहाने का प्रक्रिया पुराने नियम में भी था कि नहा के परमेश्वर के आपको भक्ति करना है तो नहा के भक्ति करना है। दाऊद ने भी स्नान करके नहा के वो शुद्ध हो गया। जो शुद्ध वो मानते थे, यानी पानी से शुद्ध होने का बात पुराने नियम में थी। संस्कार जो थे, शुद्धिकरण के संस्कार, साफ होने के संस्कार, वो पानी से ही होते थे। आज भी ये पानी का इस्तेमाल ऐसे लोग चंगाई के लिए करते, लेकिन ये शुद्ध करने की बात के लिए परमेश्वर ने ये रखा कि जो पानी में डुबकी लगाएगा वो ऐसे शुद्ध होता है, वैसे भीतर से भी यीशु मसीह ही है जो सबको शुद्ध करने वाला है। आमीन। तो सिर्फ बाहर से शुद्ध नहीं होते, भीतर से भी शुद्ध। वो हम नहीं होते, हमारा मन नहीं फिरता है, हम मन नहीं फिरा सकते, हम पश्चाताप भी नहीं कर सकते, हमें रोना भी नहीं आएगा। लेकिन मसीह में जब आते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसा काम करता है, हमें पश्चाताप होने लगता है। गलती करने से हमें पश्चाताप होता है, ऐसे बुरे बातों से हमें फिर मन में दुख होता है। तो ये सारा जो काम होता है, खेल होता है, वो पवित्र आत्मा का होता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा हमारे में शुद्धिकरण का काम हम देख सकते हैं। हमारे मन में गलत बोलते, पहले जब मसीह में लोग नहीं होते, ईसाई नहीं होते, क्रिश्चियन नहीं होते, यदि वो गलती करेंगे, झूठ बोलेंगे, उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी। जैसे आप क्रिश्चियन हो जाओ, जैसे आप बपतिस्मा लोगे, आप गलती करोगे, आपके अंदर पता चलेगा मैंने गलती की, मैं झूठ बोला। ये सारी बात अब शुरू होगा जब आप बपतिस्मा लेते हो। जो बपतिस्मा नहीं लेते, उनको पाप क्या है, झूठ क्या है, गलत बोलना क्या है, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद शुद्ध होना उनको समझ आता है, ये गलत बात है, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। सिखाए बिना उनको समझ आता है मैंने गलती करी, मैंने पाप किया। तो अंदर साफ होने की बात होती है। इंसान बोलता है मुझे माफी चाहिए, मैं माफी मांगता हूं, प्रभु ये गलती हो गई है, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ करना, मेरे फिर वापिस प्रभु मेरे पास आ जाओ। तो ये जो होता है वो शुद्ध होने की बात शुरू होती है। आमीन। तो पानी को शुद्धता का प्रतीक कहा जाता है। शुद्ध होने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। तो बपतिस्मा से शुद्ध होते, और बपतिस्मा से हमारा विश्वास जो है कि यीशु मसीह जीवित है और मर गया और जीवित हुआ है, ये हम दिखाने के लिए भी है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा फिर से ये बातों को सुनो, और जो पानी का बपतिस्मा के बारे में कई सारे सवाल भी हो तो आप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। ये जो सुना, अब प्रभु आपको ये अनुग्रह दे और ये सारी बातें बोई जाए तुम्हारे दिल में, दिमाग में, मन में। और बपतिस्मा लेने के लिए आप भी प्रेरित यदि होते हो तो आप बपतिस्मा लेना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, और जो आज की बात सुनाई है, भाई बहनों जो सुनने वाले हर एक सच्चाई को पाले, बपतिस्मा की क्या जरूरत है। और सारे आपके लोगों ने, चेलों ने चुपचाप बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि वो मानते थे कि यीशु मसीह ने कहा, हमारे प्रभु ने कहा, तो हमें करना ही है। और यदि हम विश्वास करते तो मैं दिखा दूंगा कि मैं विश्वास करता हूं। यदि कोई विश्वास करता है तो उसको बपतिस्मा लेना है, जरूरी है। प्रभु ये बात साफ साफ प्रभु समझाइए, सुनाइए। प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, आपका वचन यूं भी कहता है, यदि कोई मुझे इंसानों के आगे ग्रहण करेगा, कबूल करेगा, मान लेगा, तो मैं भी मेरे एक समय मरने के बाद मेरे पिता के आगे जब मैं खड़ा रहूंगा, वो भी खड़ा रहेगा, तब मैं उसको कबूल करूंगा, उसको भी मैं अंगीकार करूंगा, उसको भी मैं ग्रहण करूंगा मेरे राज्य में, मैं उसका नकार न करूंगा। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए। सारे धर्म में पानी से शुद्ध होने की बात है, लेकिन बाइबल में हमने ये देखा बपतिस्मा जो है वो भीतर से नया करता है। और पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आते हो, आप हमारे जीवन में काम करते हो, क्योंकि हम यीशु को प्रभु माना है और इसीलिए सारा अनुग्रह मिला है।
धन्यवाद। ये बातें जो सुनाई गई है बोई जाए, हर एक सच्चाई की राह पे चले और आपका राज्य के वृद्धि हो। पिता यीशु मसीह के नाम में चाहता हूं, मांगता हूं। वो हमसे बोलेगा आमेन, आमेन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और हमें हर प्रकार के हम अपराधी को क्षमा करते हो वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परिश्रम में न आने दे, परंतु बुराई से छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है पिता। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।